अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने थाईलैंड में भी जो टाइटल जीता है वो उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया है। ना सिर्फ ये बल्कि नेशनल लेवल पे कई चैम्पियनशिप वो जीत भी चुकी हैं और जब वो रिंग में उतरती हैं बॉक्सिंग के लिए जो सामने वाला कॉम्पिटिटर से वो बिल्कुल डर जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि इकरा यूनिवर्सिटी से भी वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं, वो भी अपनी स्कॉलरशिप पे। तो आज की हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली आलिया सुमरा हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर आलिया सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भाई, फाइनली आप हमारे हाथ आ ही गई हैं। मुझे ये बताएं डेफिनेटली, क्योंकि अब आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमने देखा कि मुराद अली शाह साहब ने भी आपको इनवाइट किया था, जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के। तो पहले तो आप अपनी फीलिंग्स बताएं कि सब जगह आपने शेयर की, लेकिन आज हमें भी जानना है कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं इस, क्योंकि डेफिनेटली फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सर पहली पाकिस्तान की। तो ये टाइटल जीतने के बाद अब क्या आपके इरादे भी हैं और क्या आपके दिल में? इस लेग तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप जब रिमोटेड एरिया से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर ये बहुत सारे मामलात मसले मसाइल आपके साथ होते रहते हैं। मैं पहले तकरीबन 12 साल से इमेच्योर बॉक्सिंग खेल रही थी और इमेच्योर बॉक्सिंग में मैं अपनी वेट कैटेगरी की अनबीटेबल बॉक्सर भी रही और कमर इंस्ट्रक्टर भी। तो जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त तकरीबन 2013 से मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त गर्ल्स बॉक्सिंग नहीं थी, मैं बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करती थी। एंड देन आफ्टर जो है स्टार्ट लिया था, तो जब शौक था मुझे वो ऐसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स पर नानो बॉक्सर थे। तो हमारे घर में मैं काफ़ी छोटी थी, 6 साल की थी, मामा ने मेरे साथ स्टोरी की कि आपके पर नानो बॉक्सर थे और वो इस तरह उन्होंने गाय को पंच किया था और उनका वो एक सेंग टूट गया था बड़ी ईद के टाइम पर। यस, और फिर गवर्नमेंट ने उनको स्टैम्प लगाया था हाथ पर कि आप जो है ये पंच किसी को नहीं मार सकते। तो वो स्टोरी सुनने के बाद फिर अच्छा इंस्पायर होता है उस चीज़ से। तो मैं ज़्यादा इंस्पायर हुई और मैंने फिर मामा से सवाल किया कि आप नहीं बनी, बाबा नहीं बने, क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? बहुत अच्छे से। तो क्यों? मामा ने कहा हर किसी की अपनी लाइफ है, जिसको जो बेटर लगता है वो करता है। तो मैंने कहा नहीं, आपको तो खेलना चाहिए था ना, आपको तो फैमिली गेम था। मामा ने कहा हमारा मुआशरा ऐसा है कि बाज़ औक़ात लड़कियों को वो नहीं छोड़ता है। तो मैंने वहाँ कहा कि मैं स्टार्ट करूँ। तो मामा ने कहा तुम? मैंने कहा जी मैंने करना। कितनी छोटी थी, क्या उम्र? 6 साल की थी। सिर्फ 6 साल की थी जी। उस वक्त मैंने कहा मैं स्टार्ट करूँ और बेसिकली सपोर्ट इसलिए हुआ कि बाबा फुटबॉलर थे। तो बाबा बैठे थे उस वक्त, बाबा ने कहा चलो शौक है करवा देते हैं, नो इशू। मम्मा को कहा जाके एडमिशन करवाओ। और जहाँ मैंने मतलब बॉक्सिंग सीखी वो मम्मा के चाचू और वो भी नानो होते थे रिश्ते में, उनके पास ट्रेनिंग की। और तकरीबन ये है कि जहाँ लड़कियाँ 1 घंटा ट्रेनिंग करती थी और बॉयज़ 1 घंटा ट्रेनिंग करते थे, मैं उनको कहती थी 2 घंटे ट्रेनिंग करूँगी, 2 घंटे। मतलब वो जो शौक़ था ना वो पैशन में बदल गया। फिर जब गर्ल्स बॉक्सिंग आई और फर्स्ट टाइम जब मैं रिंग में उतरी, फर्स्ट फाइट खेली और गर्ल को नॉकआउट किया, तो ये मतलब कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि इतने टाइम से मतलब कि बॉक्सिंग करना और फिर जब आप रिंग में उतरे हो तो फर्स्ट टाइम ही आपने जीता, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। डेफिनेटली बहुत आपकी तो बहुत स्ट्रगल है आलिया। ये तो अभी कुछ अरसे में जाके हमारी हुकूमती सतह पे एक्नॉलेजमेंट हुई है, और क्योंकि आपने माशाल्लाह से एक जो चैम्पियनशिप जीती है इस लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, तो अब उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है? क्योंकि ये भी एक बड़ी बात होती है कि अपने आप को मनवाना ज़रा मुश्किल होता है। देखिए पहले तो आप जब कर रहे होते हैं कहते हैं ये तो चलो शौक है, कितना कर लेंगे, कितना लड़ लेंगे, कितनी बॉक्सिंग कर लेंगी, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। अब आप माशाल्लाह इस लेवल तक आ चुकी हैं, आपने जो है एक प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पर मनवा लिया है। अब आप क्या कहेंगी, जो अब आपके साथ आ रहे हैं लोग, आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं माशाल्लाह, मीडिया में आप तो छाई हुई हैं। बहुत अच्छे सवाल किया। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था इमेच्योर बॉक्सिंग से, तो इमेच्योर बॉक्सिंग में मैं पाकिस्तान टीम में 3 बार सेलेक्ट थी। जब गर्ल्स बॉक्सिंग आ गई और उसके तकरीबन 5 साल बाद 15 गर्ल्स हमारी हैं थी उस वक्त जो हमारे क्लब में थी, और हर वक्त हम फाइट्स के लिए हमारी टीम जाती थी, हमारे क्लब फर्स्ट पोजीशन, बिकॉज मेहनत करते थे तो अल्लाह ताला उसको फल देते थे। तो फिर जब मैं सेलेक्ट हुई, जूनियर बॉक्सिंग हो रही थी जो है ओमान में, एशियन चैम्पियनशिप, उसके लिए मुझे कहा कि आप सेलेक्ट हो और आप अब बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो लेबर हैं, वो कमा कर आते हैं तो हम खाते हैं और वो नहीं कमा कर आते तो हम फाका कशी करके बैठे होते हैं। मुझे ऐसे 2 बार इस तरह सीन हुआ कि मैं 6 महीने तक लगातार ट्रेनिंग करती रही कि मेरा आगे इंटरनेशनल टूर है। फिर इसी तरह मुझे ड्रॉप किया गया। फिर मैंने जब लास्ट टाइम इमेच्योर फाइट खेली और वहाँ पर हमारे जो मैनेजर हैं शाहिर खान आफरीदी, जिन्होंने लास्ट टाइम इंडिया को बीट किया और टाइटल अपने नाम किया, तो उन्होंने जो है फिर
मुझे कहा कि अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन। तो उन्होंने कहा तुमने अपनी गेम देखी है। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो कहा अपनी गेम से अपने आप को पहचानो, यू आर अ ब्रांड, लियारी की कोई लड़की नहीं मार सकती तुम्हें, इसका मकसद क्या है। तो मैंने कहा जी। तो कहा पुराने ख्यालों से निकलो, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी एंट्री करवाओ और फिर देखो कैसे होता है। बट जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल बॉक्सिंग के ट्रायल दिए, मैंने इस्लामाबाद, लाड़काना, सखर और एक और हमारा पेशावर की लड़की थी, उन 4 लड़कियों को बीट किया और प्रोफेशनल में अपनी जगह बनाई। जब जगह बनाई तो थाईलैंड से इनविटेशन लेटर आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द थाईलैंड गेम्स। फिर जब वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक ये मसला था कि आपको अपनी मदद, आपके तहत स्पॉन्सर्स अपने ऑन पे आना है, मतलब कि अपने खर्चे पे। अब ये परेशानी, आपने कहा वो पुराना वाला एक्सपीरियंस ना हो जाए मेरे साथ, डर तो था ना? बिल्कुल डर था। और इस बार मेरा ये माइंड था कि वो जो जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया ना, उनको साबित करके दिखाना है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैंने बॉक्सिंग की है, तो इसमें मैं जीत मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। तो उसमें फाइनेंशियल आपको सपोर्ट किसकी जानिब से रही? क्योंकि डेफिनेटली मैं समझती हूँ पाकिस्तान में आप खुद भी लियारी से हैं, बहुत माशाल्लाह लियारी में बहुत टैलेंट है, लेकिन टैलेंट हमारा इस वजह से आलिया मर जाता है क्योंकि वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट या दूसरी तरह से मॉरल सपोर्ट भी जब नहीं मिलती। लेकिन आपको इस मामले में जब आप, क्योंकि डेफिनेटली थाईलैंड जाना था, उसमें किन की सपोर्ट फिर हासिल रही? बेसिकली हमारे वज़ीर आला जो सिंध हैं मुराद अली शाह, इनके जो मावने खुसूसी हैं स्पेशल असिस्टेंट, तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपनी पॉकेट से जो है वो स्पॉन्सर किया था। और ये है कि स्पॉन्सर्स भी मैंने इस तरीके से ढूंढे कि जब मेरे पास लेटर आया रमज़ान में, रोज़े में, मैं भागती रही लोगों के पास, कंपनीज़ के पास, काइंडली स्पॉन्सर कर दो ये वो। 15 दिन रहते थे और वो बेसिकली माहीगीर के सरदार भी हैं। तो उन्होंने जो है वो उनकी वीडियोस चल रही थी और मैंने एक कमेंट कर दिया कि मेरा ताल्लुक़ लियारी से है और मेरा ये मसला है। 2 दिन के अंदर उन्होंने मुझे रीच किया, अपने पास बुलाया और तमाम अखराजात जो थे वो ओके किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इसमें कॉपरेट रहा है मेरे साथ स्पोर्ट्स के मामले में। करना भी चाहिए माशाल्लाह, जो आप इतनी टैलेंटेड हैं। खुद आपके कोच ने, ट्रेनर ने कहा था कि अपने आप को पहचानो। अब यहाँ तक आपका जब सफ़र था, अब थाईलैंड आप जब जा रही थी, डेफिनेटली आप प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो गई होंगी कि अब तो आपने कहा कि अब तो मैं पहुँच गई हूँ। अब ये चैंपियनशिप थी और आप अपने रिंग में दाखिल हो चुकी थी और सामने आपको कॉम्पिटिटर था, तो क्या जहन में था उसके? हमारी फ़ाइट से पहले जो है वेट्स होते हैं, तो जब वेट हो रहे थे तो लोगों ने मुझे बोला कि थाईलैंड का मुक्का पड़ेगा ना तो तुम्हें पता लगेगा मुक्का बोलते किसे हैं। तो आपको पता है कि हर लोग डीमोटिवेट करने वाले 1000 होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो डीमोटिवेट बहुत किया उन्होंने, फिर कहा, और मेरा वेट का इशू था क्योंकि बेसिकली मेरा वेट बहुत कम है, तो 44 kg था, तो उन्होंने मजाक उड़ाया, हाँ ओनली 9 पाउंड। तो जो मेरी हरीफ थी उसका 61 kg था। तो प्रोफेशनल में ये वेट कैटेगरी का मतलब कि इतना नहीं होता, एक होता है ना क्वांटिटी होती है, 44 वाला 61 kg तक के बंदे के साथ खेल सकता है। तो जब मैं रिंग में उतरी और वो पिछले 3 साल से अपने वेट कैटेगरी की चैम्पियन, बैंकॉक के अंदर किसी लड़की ने उसको बीट नहीं किया था। दैन जब मैं रिंग में उतरी और जब मैं स्टाइल से जब जा रही थी और ये लाइव पूरा पाकिस्तान देख रहा था, यहाँ तक कि दुबई में भी मेरा लाइव चल रहा था, देख रहे थे सब लोग, जो बेसिकली जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं वो भी देख रहे थे। तो स्टाइल देख के ही वो कंफ्यूज हो गई थी कि इतना स्टाइल से आ रही है, कुछ तो है। तो जब रिंग में उतरे और फर्स्ट राउंड में जब मैंने फर्स्ट अटैक किया और IQ लेवल से मारा, मैंने उसको दिखाया कुछ और, मारा कुछ और, तो वो भूल ही गई कि मुझे खेलना क्या है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था, दिखा रही लेफ्ट थी तो काउंटर अटैक राइट से कर रही थी, राइट दिखा रही थी तो लेफ्ट मार रही थी। देन जब मैंने फर्स्ट अटैक में उसको अपने माइंड से, टेक्निक ये आपको किसने ट्रेन किया? मतलब ये मेरे ग्रोथिंग कोच हैं उस्ताद मोहम्मद यूनुस कमरानी और मामा के चाचू भी हैं, क्योंकि इनका बड़ा किरदार रहा है मुझे ये रेडी करने में। ट्रेनिंग तो मुझे अंदाजा है कि चलो ट्रेनिंग, लेकिन इसमें टेक्निक्स होती हैं कि आपको सामने वालों को क्या करना है। और अच्छा, और आपको ये भी पता था टाइमिंग्स कौन सी हैं कि किस टाइम पे मुझे से क्या करना है? जी, आप जब बॉक्सर्स को देख रहे होते हैं ना, आप IQ लेवल से उसके साथ खेलेंगे, अपना माइंडसेट यही होगा कि हमें बीट करना है। फिर आप ये देखेंगे कौन सी जगह और किस वक्त किस पॉइंट पे पंच लग सकता है, तो उस वक्त हम अटैक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जब वो हम अटैक करेंगे उसी का पंच, वो कहते हैं ना कि लो भी और दो भी वो वाला हिसाब हो जाए, हमें वो नहीं करना। अटैक करो, फौरी बैक होके फिर अटैक करो ताकि आपका पंच उसको प्रॉपर तरीके से लग रहा हो। फिर जब उसे पंचेस लग गए, फिर देन व्हाट इज नेक्स्ट? जब आप जीत गई देन जी, एंड उनकी क्या था कि वाकई उन्होंने कहा कि 45 सेकंड्स में फर्स्ट राउंड में जब नॉकआउट किया, तो होम ग्राउंड में कहते हैं ना, उसी के घर में घुस के उसी को मारने वाली बात होगी। तो फिर वहाँ पर लोगों ने शोर मचाया कि ये क्या हो गया, और पाकिस्तानी अवाम भी थी वहाँ पर, कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी थे, तो सब ने जो है वो शॉक्ड हो गए कि ये तो ये छोटी, ऊपर से उसने इसको मारा भी, और उस टूर्नामेंट में सबसे छोटी मैं।
तो पहले वेट भी कम। तो पहले तो जिन्होंने डिग्रेड और डीमोटिवेट किया, फिर वही लोग आके उन्होंने जो है मेरे सर पर हाथ रखा और वो ये कह रहे थे कि रियली यू आर बेस्ट बॉक्सर एंड दिस एंड दैट। आपको पता है कि जब आप एक टाइटल हासिल कर लो या तो फिर आपकी कामयाबी का सफ़र स्टार्ट हो जाए, तो जो बुरा बोल रहे होते हैं कुछ लोग, उनमें से चंद लोग होते हैं वो आपके साथ हो जाते हैं और मुखालिफ की डंडी बजना शुरू हो जाती है। और मुझे एक और जस्ट गॉट टू नो कि आपका एक और चैंपियनशिप है जो इंडिया के साथ है जी, तो उसकी कितनी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेहतरीन तैयारी चल रही है और सीएम साहब उस फाइट के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप का उन्होंने कहा है और उम्मीद है कि वो मुझे, और मेरी खुशनसीबी होगी कि सिंध हुकूमत मुझे स्पॉन्सर करेगी इंडियन बॉक्सर के साथ फ़ाइट खेलने के लिए। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आलिया ने थाई बॉक्सर को हराया है तो आलिया इंडियन बॉक्सर को हरा के भी ये टाइटल अपने इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा आलिया, अब ये आपने सारी बताई कि आपकी स्ट्रगल रही, इतनी नेगेटिव वॉइसेस भी थी और आपने उस पर कोई आवाज़ ही नहीं सुनी ना कि कुछ है, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो कि बेसिकली अब आपने बताया कि मुझे 1 घंटे की ट्रेनिंग थी, मैं 2 घंटे करती थी और आप इतने अरसे से आप माशाल्लाह ट्रेनिंग भी करी, तो आपने कहा मैं आप क्या और जो लड़कियां हैं जो और बॉक्सिंग के लिए आती हैं तैयारी में, क्या आप उनकी भी ट्रेनिंग करती हैं? क्या इस चीज़ में है, इरादा है या कुछ? बेसिकली अभी लास्ट टाइम मेरे खिलाफ एक बॉक्सर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बॉक्सर्स बहुत सारे हैं, उन्होंने खबर चलाई कि आलिया ने फेक फाइट खेला है और आलिया, मैंने कहा अगर आलिया ने फेक फाइट खेला है तो न्यूज़ चैनल झूठ बोल रहा है, फिर इसके हिसाब से भाई फेक होता है लोग बोलते हैं। अब जब आप एक स्टार बनने चले जाते हो ना तो ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स आपके पास नहीं आते, वो आपको देख रहे होते हैं। मुझसे ज़्यादा माइंड हमारे जो ये पाकिस्तान में चैनल चल रहे हैं उनके पास है, तो आई डोंट नो व्हाई कि वो इस तरीके से क्यों कहते हैं। और मेरा तो यही सजेशन है, जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मेरे खिलाफ बात करते हैं, अल्लाह ने अगर मुझे चाहा और मुझे वो मकाम दिया तो मैं मेरे ही मुखालिफ को स्पॉन्सर करके और उनको खिलाऊंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं, आप इतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, इतने इंटरव्यूज आपने दे दिए मुझे ये जानना है कि आपके आने वाले दिनों में इरादा क्या है आपकी? व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? आपकी उस तरफ भी आपका ध्यान है, उस स्टडीज़ को भी आप परसू किए हुए हैं, कैरी किए हुए हैं? मैं इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रही हूँ और आगे भी मेरा माइंड है कि मैं जो है बहुत ही आगे लेवल पर जाऊँ और वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ और पाकिस्तान के लिए एक कीमती सरमाया बनूँ और पाकिस्तान को वो साबित करके दिखाऊँ जो इंडिया ने नहीं कर दिखाया, इंडिया की को बीट करके, लाइक दिस यू नो दैट के हमारे जो क्रिकेट के पाकिस्तानी प्लेयर हैं उन्होंने इंडिया को नहीं हराया, लेकिन जो हमारी क्रिकेट टीम नहीं कर पाई वो आलिया सुमरो इंशाल्लाह ज़रूर करेगी अगर पाकिस्तानी आवाम ने मेरे साथ बहुत मज़े की बातें कर जाती हैं वैसे प्यार से तो मुझे ये बताएं आलिया कि आप जिस तरह से बता रही हैं कि ये डेफिनेटली आपके इरादे ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग मजबूत हैं, तो मतलब मुझे आप में ये लग रहा है जर्नलिज्म की भी कुछ आपके जर्म्स लग रहे हैं कुछ, कि कोई आपका आने का इरादा तो नहीं है इस तरफ आने का, कोई जर्नलिस्ट बनने का या मीडिया में आने का सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे फील हो रहा है ये तो है, मुझे तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें लगता है एमपी आने वाली तुम बनोगे, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ ऑन द स्टेज ये करना है कि बस आगे जाके, और मेरा यही गोल है कि मैं अपने स्पोर्ट्स में इतना आगे जाऊं कि मुझे किसी चीज़ की नीड ना पड़े, और वो तो फिर सियासत तो फिर वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। एंड स्टिल मेरी एज नहीं है कि मुझे इन सब चीज़ों में, छोटी, और अभी आप जो आपकी एज भी है उसकी भी आप वो एज में नहीं लगती है मुझे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, बॉक्सिंग के हवाले से बात करते हैं, ये वैसे तो सिंपल लगता है पंच करना, इट्स सो सिंपल, मतलब यही लगता है, तो बेसिकली इस पंच के पीछे कहानी क्या होती है? एक माइंड आपने बता दी, स्ट्रैटेजी तो होती है, पावर कितनी होती है, वेट का कितना उससे ताल्लुक होता है, फिर आपने ये भी बात गलत साबित कर दी कि वेट भी मैटर नहीं करता, आपने खुद बता दिया तो इसके लिए क्या है पंचिंग की? देखने वालों को, सुनने वालों को सिंपल लगता है बॉक्सिंग है, नो, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। जब आप एक पंच सीख रहे होते हैं ना, सिर्फ हम राइट सीख रहे होते हैं ना। अच्छा पंच कैसे बनाते? मुझे लाइक दिस, ये पंच, ये लाइक यस, ये पंच है, हाँ, अच्छा ये होता है, और इसको कैसे? इसको सिर्फ हम स्टार्ट न्यू लग, ठीक है, ये निकल्स हमारे पड़ते हैं, ये होता है, यस, अच्छा ओके। जब हम स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो हम जब राइट हैंड से भी चला रहे होते हैं ना पंच, तो ये मैक्सिमम हमें एक पंच प्रॉपर तरीके से सीखने में बाजुका मेरे बाद की जो फीमेल्स हैं मैंने देखी हैं, उनको 2-2 महीने लग चुके हैं जो कि वो जो है वो पंचेस नहीं कर पाई हैं। अब 1 सेकंड में आपने कहा, एक आपका होता है टाइमिंग्स होती हैं, इतने में आपने पंचेस, तो उसमें आपकी क्या होती है, कितने पंचेस आप लगा लेती हैं अगर होना हो तो? मतलब मैं तो अब तो ट्रेन हो गई हूँ, तो अब तो मैं 2 मिनट में 200 पंच स्पीड से आराम, क्या बात है 2 मिनट में 200 पंच,
तो ये 200 पंचेस का ये वजह से ही आपको मिले जो पंचेस आपने लगाए थे, और ये माशाल्लाह मैं ये टाइटल जो देख रही हूँ तो ये उसी का नतीजा है। बिल्कुल उसी का। वैसे उसको कितने पंचेस लगाए थे जिसको आप हरा कर आई हैं थाईलैंड में? वो तो याद ही नहीं, वो तो नहीं फाइट में 45 सेकंड्स में नॉकआउट हो गई थी। तो मुझे ये बताएं, अब डेफिनेटली ये जो टाइटल आपके पास है मैं अपनी चाहूंगी मेरे व्यूअर्स भी ये देख रहे हो, तो देखिए कैसा लगता है अब लाइक ठीक है आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, अब होता है ना कि अब ये टाइटल है तो मैं बस ये टाइटल्स मैंने अब जीतने इंडिया से है, ये टाइटल्स मैंने विन करना, मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। बेसिकली मैंने अभी जो मैं खेलूंगी वो एशियन टाइटल है यूबीओ, वो खेलूंगी, उसके बाद वीवा खेलूंगी और वीवा के बाद WBC इंशाल्लाह। वेरी नाइस। और ओलंपिक्स का भी कोई इरादा है सॉर्ट ऑफ? हाँ इंशाल्लाह, अगर मुझे अभी तो प्रोफेशनल में ओलंपिक का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ओलंपिक्स गेम्स हुए तो ज़रूर पार्टिसिपेट करूंगी। अच्छा, और मुझे ये बताएं, ये तो आपने अपनी बताई कि अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरनेशनली आपका कौन सा मेंटोर है, किसको फॉलो करती हैं, किनसे इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप कहती हैं कि पंचेस बहुत अच्छे? मैं कैनेलो की बहुत जो है वो फ़ैन हूँ, और बेसिकली हमारे मैनेजर हैं उनकी तो फाइट ही वही हो, तो वो फाइटर है, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये जिस तरह से आप कह रही हैं कि अब जो है बच्चियों का इंटरेस्ट भी बढ़ गया माशाल्लाह, देखें आप मेहनत करते हो इज्जत तो मिलती है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कि अब आपका कोई जिस तरह से क्लब का तो इरादा है ही है, तो छोटे पैमाने पे छोटे लेवल पे ऐसी बच्चियां भी आपको रब्ता करती होंगी, डेफिनेटली आपकी फैंस भी होंगी, तो उनको क्या सजेशन देती हैं, एडवाइस देती हैं अगर वो इस तरफ आना चाह रही हैं? तो ज़रूरी नहीं है वो बॉक्सिंग खेलें, आए कोई भी स्पोर्ट्स खेलें और अपने आप को जो है वो फिट रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। और मेरी नज़र में तो ये है कि जो स्पोर्ट्स खेलता है तो वो मेंटली तौर पर बिल्कुल फ्रेश होता है। जिस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स भी हैं, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है मारिया बलोच, और वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुकी हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप की दुआएं होती हैं तो अल्लाह ताला आपको जो है वो फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा दें। आपने कहा मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था, वहाँ से उन्होंने सुन लिया, इतने दिन बाकी थे, क्योंकि अल्लाह ने वो आपसे काम करवाना था ना पाकिस्तान के लिए और चीज़ों को। अच्छा, मैं ये सवाल अपने हर रियल पाकिस्तानी से करती हूँ। आप तो यहाँ पे आलिया सुमरो हैं, हमारे साथ गुफ्तगू हो रही, वैसे जब डेफिनेटली जब मुल्क से बाहर आप गई हैं तो वहाँ तो पूरा पाकिस्तान ही था ना, तो कैसा लगा जब पाकिस्तान को इतना लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया और हमें वो इज्जत दी गई, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी जब पाकिस्तान? सो प्राउड फील हो रहा था कि मैं, और लिटरली आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कहते हैं ना कि हज़ारों मुल्क घूम कर आ जाओ, जो अपना घर होता है ना वही घर होता है। और पाकिस्तान जैसा, बिकॉज़ मैं वहाँ पर तकरीबन 25 दिन थी, मैंने पाकिस्तान को बहुत मिस किया। यहाँ के खाने, यहाँ के लोगों की बातें, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो बहुत कम आप उनको जानते हैं, और ऊपर से आपको ये डर होता है कि हम इनको जानते नहीं हैं, और हम एग्जैक्टली अगर फौरी बात कर ले और वो हमारे साथ क्या रिएक्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये पाकिस्तान के जैसा कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली अपने कंट्री में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी जो सोच है माशाल्लाह बहुत अच्छी है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारी तो दुआ गो है जिस जिस कंट्री में भी जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप कहती हैं कि मैं करूंगी भी, आप स्टडीज भी साथ साथ कंप्लीट करें, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स के साथ तालीम बहुत है। तो मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियों को चार दीवारी में बंद ना करें, उनको भी खुल के जीने दें, ताकि वो अपने आप को और अपने आप को ये मनवा सकें कि हम भी किसी से कम नहीं। और लोग वही पुरानी सोच में चल रहे हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं बाज मर्द के मुकाबले में। आप तो माशाल्लाह सब कर सकती हैं, आप खाना भी पका सकती हैं, सारी चीज़। मुझे खाना बनाने नहीं आता आज तक। तो देखिए इस पे यही बात है ना कि आप अपना स्पोर्ट्स भी कर रही हैं, अपनी एजुकेशन को भी देख रही हैं, एक अच्छी बेटी भी हैं, एक अच्छी मुल्क की भी बेटी हैं। तो ये माशाल्लाह अल्लाह आपको ऐसी रखे, नज़र से बचाए, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी आलिया सुमरा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मैसेज बड़ा भरपूर था कि अपनी बच्चियों को चार दीवारी में ना रखें। चाहे चार दीवारी में अगर रखना भी है तो प्लीज़ उनको जो टैलेंट है उसके टैलेंट को मत किल करें, उनको एजुकेशन दें। और डेफिनेटली हमारे जो मुल्क की तरक्की में जो हाथ है हमारी ख़वातीन बच्चियों का बिल्कुल है भी सही, और अगर हम इनको मज़ीद इस चीज़ में वो कॉन्फिडेंस देंगे कि वो कर सकती हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे वो बॉक्सर हो, चाहे वो कोई और स्पोर्ट्स हो, XYZ कुछ भी करना चाहती हैं, अगर आप वो कॉन्फिडेंस देंगे, वो सपोर्ट देंगे, तो आप यकीन माने ना सिर्फ आपका घर बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।